तो आप जो हमेशा कमेंट करते हो ना, लिटरली मैं उन पे सब पे ध्यान रखता हूँ कि कौन कहाँ पर किस चीज की कब डिमांड आ जाती है, जिसमें से एक डिमांड अभी फाइनली चल रही है OnePlus 11R जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस भाई का कंपैरिजन कर दो आप मस्त में Vivo V27 Pro के साथ में। क्यों नहीं भाई, आप लोग क्यों नहीं सुने, तो हम लोग यहाँ पर सब चीजों में देखेंगे कि OnePlus 11R कैसा है और Vivo V27 Pro किस तरीके का आता है। OnePlus आता है कुछ 40,000 का और Vivo आता है 38,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लुक्स वगैरह में चेक करोगे तो दोनों का एकदम डिफरेंट निकल कर आता है। OnePlus का कैमरा मॉड्यूल OnePlus 11 जैसा देखने मिल रहा है और Vivo का वहीं थोड़ा सा अलग मॉड्यूल है। Vivo जो है ना थोड़ा सा पतला और ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे OnePlus के मुकाबले में, और दोनों में ना बैक पैनल अगर ग्लास नहीं आता है, बट है ना दोनों की लुक एंड फीलिंग मस्त है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मैटेड लगता है और शाइनी लगता है हाथों में मस्त में, और सेम OnePlus का भी यहाँ पर। और दोनों में जो साइड में फ्रेम आते हैं ना वो प्लास्टिक की फ्रेम है, तो यहाँ पर मेटल फ्रेम नहीं मिलता। बस यहाँ पर एक आयर ब्लास्टर मिल जाता है, प्लस पॉइंट है OnePlus 11R के पास में, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर OnePlus का वेट देखोगे तो यहाँ पर इसे रखा है 208 ग्राम के आसपास है, और वहीं Vivo के पास मस्त में 181 ग्राम है। और वही एक रीजन है कि यहाँ पर Vivo थोड़ा ज्यादा हाथों में कंफर्टेबल और हल्का लगता है। और अगर सामने से देखोगे तो सेम पंच होल कैमरा है दोनों के अंदर, और दोनों में ही मस्त में कर्व डिस्प्ले देखने मिलती है। और अगर चिन वगैरह देखते हो, डिस्प्ले एरिया देखते हो, तो दोनों में ऑलमोस्ट कहूंगा सिमिलर देखने मिलता है। और जो Vivo के अंदर है ना आपको ऑरा फ्लैश लाइट मिलता है, समथिंग ये रिंग लाइट टाइप का फ्लैश लाइट आप कह सकते हो। इसका ना कलर चेंज हो जाता है, तो ये आप धूप में लेके जाओगे, यूवी लाइट इस पे जब पड़ेगी ना तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क ही कह सकते हो, डार्क ब्लू हो जाता है। अभी एकदम नेवी ब्लू है, पर अगर आपको इस तरीके का नहीं चाहिए ना, ऐसा तामझाम ना हो, तो इसका ब्लैक कलर भी आता है। और सेम OnePlus का इसी में भी एक दूसरा ब्लैक कलर आता है। दोनों के अंदर फिंगरप्रिंट समझ नहीं आएंगे, चाहे ये कलर के अंदर चाहे ब्लैक वाले के अंदर, वो चीज का प्रॉब्लम नहीं है। OnePlus आता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में, जो 40,000 के अंदर दे दिया इन्होंने। Vivo आता है Dimensity 8200 के साथ में, और दोनों ही प्रोसेसर 4nm वाले प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पर OnePlus के पास में LPDDR5X की थोड़ी सी फास्टर रैम मिल जाती है, और वहीं Vivo LPDDR5 पर आता है, और दोनों में सेम UFS 3.1 की स्टोरेज है। तो देखो अभी इन दोनों फोन का ना मस्त वाला टेस्ट देखेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि कितनी अच्छी पावर दोनों फोन में से कौन निकालता है, और इन दोनों में से बैटरी बैकअप कौन थोड़ा सा ज्यादा बेटर देगा। सबसे पहले दोनों फोन के अंदर 100% ब्राइटनेस और वॉल्यूम वगैरह 100%, और सेम वाईफाई पे हम लोग कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी एंट्री टू बेंचमार्क रन करके देखा, विनर निकल कर आया Vivo V27 Pro, ज्यादा हाईएस्ट स्कोर देखने मिल गए। और सेकंड टाइम हम लोगों ने तुरंत रन करा, और उसके अंदर भी ज्यादा एंट्री टू बेंचमार्क के स्कोर हमको Vivo V27 Pro में देखने मिले। इसमें काफी ज्यादा कम निकल कर आ रहे थे Snapdragon 8 Plus Gen 1 होने के बाद में भी। फिर हम लोग ने स्टोरेज स्पीड टेस्ट करके देखा, तो वहां पर भी जो पहला नंबर लेकर गया वो Vivo V27 Pro था। फिर CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, Vivo है ना 82% पर आया और OnePlus 92% पर अगर आप लोग जिप स्कोर को ध्यान से देखोगे ना, मैक्स हो गए, एवरेज हो गए और इवन मिनिमम हो गए, तीनों में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर हमको Vivo V27 Pro में देखने मिले। फिर Geekbench 5 का टेस्ट निकाला, तो जिसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में विन किया Vivo, पर जो जीपीयू के स्कोर थे वो थोड़े ज्यादा बेटर हमको मिले OnePlus के अंदर। फिर हम लोगों ने एक्सट्रीम 3D मार्क का टेस्ट निकाल के देखा, जो भाई 20 मिनट का टेस्ट चलता है, और उसमें बेस्ट लूप स्कोर हो गए, लो लूप स्कोर हो गया और स्टेबिलिटी हो गई, वो तीनों चीज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बेटर हमको OnePlus देखने मिला। फिर मैंने क्या किया, YouTube पर है ना 4K at 60 FPS का कंटेंट प्ले किया, वो भी अराउंड 15 मिनट के लिए। फिर हम लोग ने ना मेन कैमरा पर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, 1 आवर्स 30 मिनट 40 मिनट के अंदर की पूरी टेस्टिंग हुई थी। तो एक चीज तो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली, जो ज्यादा अच्छे से मतलब बोलते हैं ना परफॉर्मेंस वाला पार्ट आता है, तो वो Vivo की तरफ से आता है, क्योंकि MediaTek ने यहाँ पर Dimensity 8200 पे जो काम किया है ना, लिटरली कहूंगा परफॉर्मेंस वगैरह तगड़ी निकल कर आती है। और यहाँ पर OnePlus ने इसको हीटिंग की तरफ ना जाए, बच के रहे, सो दैट्स वाई इसको क्लॉक करके रखा हुआ है, मतलब अंडर क्लॉक करके रखा है, जिसकी वजह से ये ना एंट्री टू बेंचमार्क के स्कोर भी बहुत ज्यादा कम देता है, और सीपीयू पे भी थ्रॉटलिंग हमको थोड़ी बहुत बीच बीच में देखने मिलती है। अभी रही बात बैटरी को लेकर, तो OnePlus में 5000 mAh बैटरी और 100 वाट का चार्जर बॉक्स में, और Vivo के अंदर 4500 mAh की बैटरी और 67 वाट का चार्जर बॉक्स में आता है। अभी यहाँ पर जो सारी टेस्टिंग हुई ना, इसके अंदर जो बैटरी ड्रॉप हुआ था ना, 68% पर Vivo था और 68% पर OnePlus था। पर एक बात ध्यान रखना, जो बैटरी है ना हमको कम मिलती है Vivo के अंदर, पर फिर भी ज्यादा बैटरी बैकअप हमको किसके अंदर देखने मिला, Vivo के अंदर। तो देखो लो एंड टास्क दोनों के अंदर आप लोग मस्त सुपर फाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगी, आराम से आप लोग ये चीजें कर पाओगे, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह कहीं ग्लिच नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाला पार्ट, लाइक किसी को गेमिंग करनी है और खास करके हैवी गेमिंग करनी है, फॉर एग्जांपल BGMI हो गया, PUBG हो गया, COD हो गया, न्यूज़ हो गया, तो ये सिनेरियो के अंदर हम लोग ने PGMI टेस्ट किया दोनों फोन के अंदर। तो दोनों फोन के अंदर हम लोग को ना 60 FPS अनलॉक करके मिलता है स्मूथ पर, और 90 FPS का सपोर्ट तो फिलहाल किसी के अंदर नहीं है, और जैसे आपको पता है BGMI फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये सिंपल सबसे पहला रिव्यू, दोनों के अंदर TDM मस्त चलते हैं, जायरोस्कोप अच्छा है, टच रिस्पॉन्स दोनों अच्छा है,
और गेमिंग करते टाइम दोनों फोन है ना हाथों में अच्छी तरीके से कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर चलो पास हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इरांगल के मैचेस की। तो यहाँ पर जो OnePlus है ना, इरांगल के मैचेस पर आपको कहोगे कि बहुत टाइम यहाँ पर FPS के फ्लक्चुएशन निकल कर आते हैं और मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया। और अगर कोई बोलना चाहता है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड जो होता है, बैटरी मोड होता है, उसको ऑन करके खेल लो, तो भाई वो टेक्निकली मैं कहूंगा वो कोई फायदा नहीं है उस चीज को लेकर भी, तभी भी इसके अंदर FPS ड्रॉप होते हैं। मैंने बहुत लोगों को रिव्यू करते हुए सुना है कि परफॉर्मेंस मोड ऑन कर लेना तो फायदा हो जाएगा, बट वो करना ही क्यों है, जबकि बाय डिफॉल्ट हम लोगों को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 के साथ में। और बूट कैंप पर भी भाई बहुत ज्यादा मेजर FPS ड्रॉप होते हैं। लिटरली मैंने 40 के FPS ड्रॉप देखे जब हम लोग बूट कैंप पर लैंड होते हैं। तो यहाँ पर इतना सिंपल क्लियर कट समझ लो, आपको गेमिंग के लिए अब भी अगर फोन देखना है OnePlus 11R वो फोन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर प्रॉपर गेमिंग करना चाहते हो, मेरे हिसाब से जो Dimensity 8200 Vivo के अंदर है ना, वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल जब आप इरांगल पर हो तो वहां पर भी अच्छे से FPS मेंटेन करता है, जबकि गेम अवेलेबल नहीं है। तो अगर होता तो इसमें भी FPS फ्लक्चुएशन आ रहा है तो इसमें भी होना चाहिए था, पर Dimensity 8200 के साथ में इसमें वो फ्लक्चुएशन वाली बात मुझे नहीं लगी। उसके बाद में बूट कैंप पर भी ड्रॉप वाली बात हो गई, मतलब लैंड करते टाइम पे तभी भी FPS फ्लक्चुएशन होते हैं कि नहीं, तो भाई बिल्कुल नहीं होते। कोई भी बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड इसके अंदर ऑन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोलोगे OnePlus के अंदर ग्लोबल खेल के देख लो, तो भाई ग्लोबल में भी इसने FPS डाउन करे, नॉर्मल मोड के अंदर, परफॉर्मेंस मोड के अंदर, और बहुत बेकार काम किया है। मतलब मैं कहूंगा परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फोन बिल्कुल नहीं है। तो एट द एंड इतना सिंपल है कि यहाँ पर आपको Vivo V27 Pro में बेहतरीन गेमिंग मिल जाएगी, इसके अंदर वो चीजें नहीं है। और मैंने तो भाई आपको रियल लाइफ डेटा के हिसाब से दिखाया, मतलब FPS के साथ में दिखाया। बाकी कनेक्टिविटी वाली बात रही तो दोनों फोन के अंदर सेम ब्लूटूथ 5.3, Wi-Fi 6 वगैरह सेम मिलता है, बट OnePlus के पास NFC का सपोर्ट है और 9 5G बैंड्स आते हैं, और वहीं Vivo के अंदर 7 5G बैंड्स आते हैं। और एक बात, यहाँ पर दोनों फोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और मैं कहूंगा दोनों अच्छी तरीके से काम करते हैं, किसी में टेंशन नहीं है। और IP54 की रेटिंग मिलती है हमें Vivo के अंदर, बेसिकली वाटर एंड स्प्लैश प्रूफ कह सकते हो, बट OnePlus में ऐसी किसी चीज का भी वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया है। वाह, क्या शुद्ध हिंदी मारी मैंने। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई टेकी पाठशाला का कंपैरिजन देखना है तभी जाके हम लोग फाइनल करेंगे, तो वो सुन के भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज से और ज्यादा अच्छा लगेगा, वीडियो पे लाइक कर दो भाई, मस्त में ज्यादा वीडियो को बूस्ट मिलता है। हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं, इतने महंगे महंगे फोन खरीदने पड़ते हैं आपके लिए, ताकि आपको एक अच्छी वीडियो दे सके, तो वो सब चीजों का थोड़ा सा फायदा हो, मस्त में बूस्ट मिले वीडियो को, ताकि और लोग के पास पहुंचे। कॉमेंट कर दिया करो जो भी आपको लगता है किसी भी चीज को लेकर, चाहे मेरा रिव्यू हो गया या किसी भी टॉपिक को लेकर हो गया, वो आप लोग कर दिया करो। हम लोग एक एक कमेंट पढ़ते हैं। स्टार्ट के अभी जो इस वीडियो पे कमेंट आएंगे ना, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, सभी पे मैं मस्त में हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर लेना। और एक बात और मेंशन कर दूंगा, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड वगैरह बिल्कुल नहीं है। जो भी वर्डिक्ट होंगे, जो भी रिव्यू होगा, वो मेरा खुद का होगा, क्योंकि बहुत लोग को आजकल देखा है मैंने कमेंट करते हुए कि भाई आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट का जो टैग होता है वो सब नहीं डालते हो एंड ऑल वगैरह। भाई वो सब चीजों का मतलब नहीं है। जिसको बेईमानी करनी है ना, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट डाल के भी बेईमानी आराम से कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, लाइक एड हो गया, कोलैब हो गया, पेड प्रमोशन हो गया, वो सब चीजें मेंशन कर देता हूँ। बट एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ये टैग डाल देते हैं, मतलब जो ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है तो हम बहुत जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें डालने के बाद में भी झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है, क्या लगता है? तो यहाँ पर मैं वो ढोंग बिल्कुल नहीं करता हूँ भाई, जो रियलिटी है वही बताता हूँ। देखो, दोनों के डिस्प्ले में पॉइंट मैं देना चाहूंगा, अच्छे निकल कर आते हैं, और दोनों की जो स्क्रीन साइज है वो भी 6.7 इंचेस की है। OnePlus फ्लूइड एमुलेट कहता है और Vivo के अंदर एमुलेट कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, और दोनों में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की है। 1 बिलियन कलर दोनों शो करते हैं। HDR10+ का कंटेंट दोनों में देख सकते हो, बट अगर आप OnePlus पे जाओगे वीडियो देखने तो HDR10 का कंटेंट आप चला सकते हो, बट फिलहाल Vivo के अंदर वो ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है। शायद से सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में कुछ ये अनेबल कर दे, बट अभी के लिए फिलहाल नहीं है। OnePlus पर है ना 1450 की नेट्स आती है और Vivo पर 1300 नेट्स आती है, तो इंडोर में दोनों में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और आउटडोर में जाओगे तो मैं कहूंगा दोनों की विजिबिलिटी अच्छी निकल कर आती है। हार्श सनलाइट में थोड़ा सा बेटर जो लगता है वो OnePlus लगा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है, OnePlus को अगर मैं धूप में यूज करता हूं ना, ये थोड़ा सा गर्म होना चालू करता है और उसकी वजह से शटर वगैरह होना चालू हो जाता है, बट वो चीज Vivo के अंदर मुझे नहीं लगी है। मैं इसको हार्श सनलाइट में भी यूज कर रहा था ना, इसका UI वगैरह प्रॉपर तरीके से रन कर रहा था। तो रही बात प्रोटेक्शन को लेकर दोनों फोन की डिस्प्ले में, तो यहाँ पर ये ड्रैगन टेल के साथ में आता है दोनों फोन में। और ये ना, ये आज एक थोड़ा सा नया टर्म आ गया है, मतलब इसके अंदर OnePlus में ना 1.5K का डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर ये फुल HD प्लस है, मतलब थोड़ा सा रेज आपको ज्यादा बेटर मिलता है इसके अंदर। बट मैं बोलूं, रियलिटी में जब मैं कंटेंट देख रहा था तो मुझे उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, 1.5K है तो कोई ज्यादा ऐसा बड़ा बवाल तो नहीं हो गया। मैं कहूंगा दोनों के अंदर अच्छा निकल कर आ रहा है। कुछ लोग है ना क्या करते हैं, जो OnePlus पर डिफॉल्ट वॉलपेपर आता है ना, उसको देख के जज कर लेते हैं साइड के फोन को कि इसकी डिस्प्ले ज्यादा पॉपी है। बट मैंने ना क्या किया, एक वॉली एप्लीकेशन है जहां पर
सेम वॉलपेपर वगैरह मिलते हैं, तो मैंने सेम वॉलपेपर भी लगाए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की डिस्प्ले सेम है, वरना अगर जो डिफॉल्ट वॉलपेपर आता है ना OnePlus के अंदर, तो उसमें जब देखोगे तो ऐसा लगेगा यही डिस्प्ले और बेस्ट डिस्प्ले, जबकि वो वॉलपेपर का कमाल है, वो ज्यादा हाई रेज वगैरह होता है, दैट्स व्हाई वहां पर और चीजें अच्छी बेटर हो जाती है। और रही बात कंटेंट वॉच को लेकर, तो दोनों के अंदर आपको मजे आने वाले हैं, पर नेटफ्लिक्स पर HDR10 का कंटेंट आप OnePlus पर देख सकते हो, बट जब YouTube की बात आती है कंटेंट देखने में, तो दोनों में ही आपको अच्छे खासे मजे आते हैं, अच्छा खासा HDR का कंटेंट आप दोनों में चला सकते हो। रही बात साउंड को लेकर, तो OnePlus के पास डुअल स्टीरियो स्पीकर है, Vivo के पास सिंगल स्पीकर है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन सुनाऊं, OnePlus का स्पीकर थोड़ा ज्यादा ब्लास्टर लगता है, ऑफ कोर्स सिंगल स्पीकर के हिसाब से भी अच्छा साउंड करता है, पर डुअल स्टीरियो स्पीकर एक प्लस पॉइंट हमेशा लेके जाता है। और UI वगैरह में दोनों के अंदर Android 13 आता है, OnePlus के अंदर Oxygen OS 13 आता है, जो काइंड ऑफ Realme, Oppo जैसा लगता है, और Vivo के अंदर FunTouch OS 13 मिलता है। दोनों के अंदर बेटर हैप्टिक्स है, बट OnePlus थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है हल्का सा हैप्टिक्स वगैरह में लेकर। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाली बात जो रही, तो यहाँ पर OnePlus ने बोला है कि इस पर 3 साल की OS अपडेट दे देंगे और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह मिल जाएगा। बट Vivo के लिए फिलहाल मैंने बहुत फाइंड आउट करा है, फिलहाल तो मुझे कुछ मिला नहीं है, बट जैसे कुछ मिलता है मैं ना डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में वो मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे आप लोग चीजें समझ जाओगे। और सॉफ्टवेयर में इतना है कि दोनों ही अच्छे निकल कर आते हैं। Vivo का FunTouch OS भी एकदम बेटर काम करता है, और Oxygen OS ये भले Realme, Oppo जैसा भी है, बट स्टिल अच्छा काम करता है। थोड़े बहुत बग्स वगैरह इसके अंदर भी बहुत सारे नोटिस हुए हैं, बहुत लोगों ने क्लेम भी करा है कि OnePlus का जो अभी ये है ना OS थोड़ा सा ग्लिच करता है, इवन OnePlus 11 के अंदर भी ग्लिच कर रहा है, बट वो चीज अभी तक मैंने फेस नहीं करी है, तो मैं तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं तो कहूंगा दोनों के बेटर निकल कर आते हैं। अभी रही बात कैमरास को लेकर, तो मेन कैमरा दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का है, और साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP के मैक्रो दोनों के अंदर आते हैं। और वही जो सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की OnePlus पर आती है, और वही जो Vivo 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस के साथ में मिलता है। अभी मैंने ना साइड बाय साइड दोनों के अंदर फोटोज को देखा और समझा, और इतना मैं कहूंगा कि बहुत सारे सिनारियो में मुझे OnePlus थोड़ा सा ज्यादा बेटर भी लगा है, अच्छा काम कर रहा है डे और लो लाइट में भी, और अल्ट्रा वाइड भी दोनों में कहूंगा ऑलमोस्ट सेम निकल कर आता है। और मैक्रो तो हम लोग ने यूज ही नहीं किया, मतलब लाइक ना 19-20 वाली टक्कर हो जाती है, कभी ये अच्छा काम कर जाता है, कभी ये अच्छा काम कर जाता है। बट एट द एंड इतना है कि कहीं भी अगर आपको कैमरास वाला पार्ट या फिर फेस पे स्किन टोन वाला पार्ट बेटर चाहिए, ह्यूमन सब्जेक्ट अच्छी चाहिए, सेल्फी बेटर चाहिए, तो मैं कहूंगा ज्यादा पॉइंट Vivo लेके जाता है उस सिनारियो के अंदर। सो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K at 60 FPS में शूट कर रहे हैं, सो स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगेगा। 4K at 60 FPS में खींच रहे हैं हम लोग, स्टेबलाइजेशन वगैरह किस तरीके से आ रहा है वो बेटर आइडिया लगेगा आपको। सो नाउ दिस वीडियो इज 4K at 30 FPS, सो स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। क्वालिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको हार्श सनलाइट से भी फोटोज वगैरह वीडियोस लेनी है तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर आती है। 4K at 30 FPS में शूट कर रहे हैं, सो स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सट्रीम लो लाइट मोड जो होता है वीडियो के अंदर वो हमने ऑन कर दिया है। AI के थ्रू जो ज्यादा ब्राइटनेस और डिटेलिंग वगैरह देखने मिलेगी इस फुटेज के अंदर। 1080p at 30 FPS पे शूट कर सकते हो OnePlus 11R के अंदर। Vivo पर है ना आपको 4K at 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करने मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा पे यहाँ पर लॉक है 1080p 30 FPS पर ही, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेबलाइजेशन वगैरह निकाल के देता है। ग्रेन्स बहुत ज्यादा हमको देखने मिलेंगे, और वो तो होना ही है यार, सब कुछ थोड़ी देर मिलने वाला है। 4K at 60 FPS में फ्रंट फेसिंग कैमरा से शूट कर रहे हैं भाई, और जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ फोन्स वगैरह भाई 60 FPS में रिकॉर्डिंग देना बंद कर चुके हैं फ्रंट कैम में, और अपने प्राइसिंग पर कंपटीशन पर लिटरली काफ़ी मतलब मैं कहूँगा अच्छी रिकॉर्डिंग निकाल के दे रहा है। और दोनों फोन के अंदर जो फोकसिंग है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो प्रॉपर तरीके से मस्त में आता है। और Vivo के पास जो फिल्टर्स है ना दुनिया भर के भाई, क्या ही तगड़े मतलब बोलते हैं ना फिल्टर निकाल के देता है। पहले ही फोटो खींचो और मस्त में सोशल मीडिया रेडी फोटो डाल के अपलोड करो। और एक चीज है जो वेडिंग फोटोग्राफी मोड आया ना, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। पोर्ट्रेट्स वगैरह भी दोनों के अंदर बेटर आते हैं, लेकिन जो फिल्टर वाला मुकाबला बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इस चीज के शौकीन है ना, उनको Vivo ज्यादा बेटर लगेगा। अभी एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आया भाई, क्या करे क्या ना करे, तो OnePlus एक अलग स्टैंडर्ड लेकर आता है। बहुत लोगों को OnePlus के फोन पसंद आते हैं, पर अगर आप उनमें से ऐसे लोगों की हमको परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ज्यादा तगड़ी चाहिए, खास करके हाई परफॉर्मेंस गेमिंग एंड ऑल वगैरह, तब OnePlus आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट वहीं परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा पॉइंट लेके जाता है, और सम सिनेरियो में जैसे मैंने कहा फोटो सेल्फी वीडियो में ये भी पॉइंट लेके जाता है। जो यूजर होता है ना देखो एट द एंड अलग होता है। तो अभी आप अपने हिसाब से एक डिसीजन लो, आपको क्या लेना है मुझे भी एक बार कमेंट में बताना। जैसे कहा कि स्टार्ट के 500 कमेंट को मस्त में हार्ट वगैरह भी देंगे, तो फटाफट कमेंट भी कर लेना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अच्छे कंटेंट आपको बहुत जल्दी मैं रेडी कर करके लेके आ रहा हूं। इन दोनों फोन का साइड बाय साइड अगर गेमिंग कंपैरिजन वगैरह भी देखना है तो वो गेमिंग पाठशाला पर लाइव हो गया रहेगा, यहां पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। अभी आप लोग को भी काम होगा, जा सकते हो।
आराम से। कल मिलते हैं।